हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 49 और क्लास नंबर 50 करेंगे। आज हमारी जो अल्फ़ाबेट सी है उसका दी एंड हो जाएगा कल, यानी कि कल टेस्ट होगा आपका। कल का मतलब ये है आज 12 जनवरी 2024 है। कल यानी कि 13 जनवरी 2024 को शाम को 6 बजे टेलीग्राम पे टेस्ट होगा और यहाँ सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा यूट्यूब पे। उसके बाद फिर परसों डे आफ्टर टुमारो हम जाएंगे 51 क्लास पे और अल्फ़ाबेट डी रहेगी हमारी। और जो बुक मार्केट में मैं लाने वाला हूँ उसकी तैयारी में शुरू कर चुका हूँ। आपको अच्छा फील हो कि सर मज़ा आया किताब में, पूरी कोशिश की जा रही है, टाइम दिया जा रहा ज़्यादा उसे। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है उसकी अगर बात करें हम, तो इसे मैंने उस दिन थोड़ा गलत पढ़ दिया। ये होता है बच्चों कमेरिकल, ठीक है ना। उस दिन मैंने इसे शेमेरिकल पढ़ दिया या मैंने चिमेरिकल पढ़ दिया, तो ये दोनों गलत है। प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता। तो कमेरिकल का मतलब होता है बच्चों काल्पनिक, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है और ये इसका अर्थ है। चलिए, अब हमसे पूछा क्या है एंटोनियम, और जबकि दो सिनोनियम दिए हैं इन्होंने। अगर सिनोनियम पूछते तो क्या होता फेंसीफुल, सिनोनियम पूछते तो क्या होता इमेजिनरी, एंटोनियम रियल, इनविजिबल होता अदृश्य, जो दिखाई नहीं देगा। पहले का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कम्बरसम, ये होता है मुश्किल भरा या मुश्किल या बोझिल। फिर इसका एंटोनियम पूछ लिया हमसे, तो एंटोनियम लगाएंगे कन्वीनियंट, ये होता है बच्चों आसान आरामदायक। तो कोई भी ऐसा काम जिसे आप करते हो और आपको मजा आया, अच्छा लगा, आपने आसानी से कर लिया उसे, तो वो कन्वीनियंट रहा आपके लिए। लेकिन किसी काम को कर रहे हैं, बार बार बिगड़ रहा, करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर नहीं हो रहा, फिर नहीं हो रहा, मुश्किल हो रही, बहुत ज्यादा उलझा हुआ सा है, कम्बरसम है वो काम आपके लिए। अगर कम्बरसम का एंटोनियम पूछा है तो तीसरा, सिनोनियम पूछते तो कौन सा होता तीसरा, चौथा सॉरी। एक बात और, इसका एक सिनोनियम और है बच्चों जिसे हम कह देंगे क्लमजी, बेकार सा, बेढंगा सा। अच्छा, क्लाइमैक्स की अगर बात करेंगे तो क्लाइमैक्स का जो सिनोनियम होता है बच्चों वो होता है एपेक्स, क्योंकि क्लाइमैक्स होता है ऊपरी सीमा, चरम सीमा। या इसके लिए जो एक सिनोनियम बनेगा और कल्मिनेशन बन जाएगा, अभी पीछे हुआ था आपकी क्लास में ये कल्मिनेशन, या पिनेकल बन जाएगा, चोटी, शिखर, ये सब इसके सिनोनियम है। तो क्लाइमैक्स होती है बच्चों शिखर, चोटी, उच्च स्तर का, ये इसका मतलब है। फिर जो क्रॉस है ये होता है बच्चों बेवकूफ, स्ट्यूपिड, स्ट्यूपिड या फुलिश, ये इसके सिनोनियम है, दोनों सिनोनियम है दोनों, ठीक। तो हमारा जो दूसरे का आंसर है वो तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर मैं बात करूं तो बच्चों कॉलेरिक होता है हमारा बदमिजाज, बुरे मिजाज का, चिड़चिड़ा सा। हमसे सिनोनियम पूछा है तो बैड टेम्पर्ड, और एंटोनियम पूछते तो क्या होता बच्चों गुड नेचर्ड। डॉलफुल की बातें पहले भी हो चुकी हैं, उदास होता है, इसका सिनोनियम है बच्चों डिसअपॉइंटेड या डिजेक्टेड, ठीक। सेलरिटी की अगर बात करेंगे सिनोनियम तो ये फुर्ती होती है, तेजी होती है, तो इसके लिए बन जाएगा स्विफ्टनेस या क्विकनेस, ठीक। तीसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन अगर चार की बात करें, आया था कल हमारा ये टेंटेटिव, तो ये होता है काम चलाऊ या कह देंगे अनिश्चित, काम चलाऊ या अनिश्चित। तो इसका जो सिनोनियम है हमारा वो कौन सा बनेगा प्रोविजनल, क्योंकि प्रोविजनल भी होता है काम चलाऊ। अच्छा, यूलोजी की अगर बात करेंगे तो ये क्या होती है प्रशंसा, इसका सिनोनियम चाहिए किसी को तो प्रेज, ये भी पहले हो चुका। अगर सेलेस्टियल की बात करेंगे तो ये होता है बच्चों लौकिक, आसमानी,
इसका सिनोनियम अगर मुझसे पूछेंगे तो हेवनली, ठीक है ना। लेकिन हाँ अगर इसका एंटोनियम पूछते तो क्या होता, टेरेस्ट्रियल, अर्थली, टेरेस्ट्रियल या अर्थली या वर्ल्डली, ये इसका सिनोनियम बन जाएगा। तो एंटोनियम जो है वो टेरेस्ट्रियल और अर्थली दोनों एंटोनियम है, वो ये सिनोनियम है उसका। बात करें अगर एरोगेंट की, तो एरोगेंट होता है बच्चों घमंडी। इसका सिनोनियम अगर किसी को चाहिए तो कंसीटेड, कंसीटेड, ठीक। और अगर मान लो यहां से मैं कंसीट ले लूं, ये एडजेक्टिव है ना, वो भी एडजेक्टिव है, एरोगेंट, एरोगेंट जो है हमारा वो भी एडजेक्टिव है। तो कंसीटेड का अगर हम कर दे कंसीट, तो ये नाउन है। इसका अगर सिनोनियम चाहिए, घमंड हो गया ना ये, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा एरोगेंस। चलिए बच्चों, 4 का आंसर जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो जियोपार्डी जो है हमारा, ये क्या होता है बच्चों, खतरा, खतरा। एंटोनियम चाहिए ना आपको, तो एंटोनियम सिक्योरिटी होगा। सिनोनियम चाहिए तो क्या होता, डेंजर। प्रेज का अगर सिनोनियम चाहिए तो कई सारे हैं, जैसे अडोर, जैसे यूलोजाइज, अगर इसका एंटोनियम चाहिए किसी को, एंटोनियम, तो एंटोनियम होता है एबहॉर, डिटेस्ट, घृणा करना, डिस्पाइज, घृणा करना, लॉथ, घृणा करना, और भी हो जाएंगे। फिलहाल 5वें का जो आंसर है वो चौथा है, प्रेज हो गया तारीफ करना, सिनोनियम है डेंजर। कॉन्सेंग्वाइन, कॉन्सेंग्वाइन होता है बच्चों एक जैसा, खास तौर से किसी एक ही प्रजाति का। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात लिखना चाह रहा हूं मैं, पहले ये हटा दूंगा सारी बातें, ठीक है ना, इसे नोट कर लेना। जरा इधर देखें, इसके बारे में बच्चे ने मुझसे कुछ पूछा भी है। इसका अगर सिनोनियम मुझसे पूछे तो अकीन बन जाएगा, या ऑफ सेम काइंड, एक ही जैसा। अब एक बच्चे की क्वेरी है, ये देख लीजिए, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती कभी कभी, जब स्पेलिंग ना हो करके वो कोई क्वेश्चन होता है। तो एक बच्चे का शब्द है कि सर होमोजेनुअस कौन सा सही है, तो देख लीजिए जरा, होमोजेनियस, ये वाला जो होमोजीनियस है, ये सही है। अगर यहाँ पे ये ई नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो होमोजेनियस सजातीय, ये इसका सिनोनियम है। अच्छा, इसका जो एक एंटोनियम है उसमें भी ये आएगा, ये सही है, हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस, EOUS, ठीक है। अगर ई नहीं होगा तो गलत है, कहीं ऐसा लिखा हो मैंने तो उसे सही कर लेना। तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस एंटोनियम एक दूसरे के, ये सजातीय होता है, ये विजातीय होता है, विजातीय या विषांग, ठीक है। फिर कुछ बचा नहीं इसके अंदर। अब 5वें का आंसर जो है वो चौथा हो जाएगा। एंटोनियम पूछा था, कल्मिनेशन अभी तो बताया था मैंने आपको, ये होती पराकाष्ठा, उच्च सीमा, चरम सीमा। अच्छा, अगर सिनोनियम पूछते तो कौन सा होता, क्लाइमैक्स। सिनोनियम पूछते तो कौन सा होता, एपेक्स। लेकिन पूछा क्या है, एंटोनियम नैदिर, क्योंकि ये होता तल, निचला हिस्सा। अच्छा, अगर इसका सिनोनियम पूछोगे आप तो बॉटम, बॉटम ही तो बनेगा इसका सिनोनियम नैदिर का। 6 का आंसर दूसरा हो जाएगा। गैलेंट्री की अगर मैं बात करूं तो बहादुरी होती है, इसका एक शब्द तो वही है शिवलरी, इसका ब्रेवरी भी बन जाएगा, बहादुरी। चलिए, 6 का आंसर जो है हमारा वो दूसरा हो जाएगा। 7वें की बात करें अगर, कंडोन, तो ये होता है बच्चों माफ कर देना। माफ करने से मतलब ये होता है किसी की गलती देखी और नजरअंदाज कर दिया उसे, नजरअंदाज करना। तो हमारा जो सिनोनियम है वो फॉगिव बन जाएगा। अच्छा, इम्पोज जो है ना वो एंटोनियम बनेगा बच्चों। इम्पोज का मतलब होता है थोपना या इल्जाम लगाना, इल्जाम लगाना, ये होता है इसका मतलब। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, सिनोनियम है मना करना।
तो इसका सिनोनियम अगर चाहेंगे तो प्रोहिबिट बन जाएगा आराम से, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, ठीक। और प्रिवेंट जो है उसका मतलब भी यही होता है सिनोनियम में, रोकना। इसका सिनोनियम बन जाएगा स्टॉप। चलिए 7वें का आंसर दूसरा बन जाएगा। ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। बच्चे बोल रहे हैं इनकी तादाद बढ़ाई जाए, मैं तादाद बढ़ा दूंगा इसकी, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ो अभी आप। 100 क्लासेस होंगी तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि 10 एक्सरसाइज के क्वेश्चन और 10 प्रीवियस ईयर के, ठीक है। मैं अपने हिसाब से चलूंगा, आप तरीके से चीजों को देखते रहिए, मजा आएगा आपको। बच्चों एब्सर्ड मैंने पढ़ाया था आपको और बताया था कि इसका मीनिंग जो है वो होता है बेतुका, यानी कि बेढंगा, बस। अब हमें यहां ये देखना है कि जो हमें सिनोनियम वहां दिया गया हो, वहां जो हो सकता है एब्सर्ड का सिनोनियम बेतुका, यानी कि इर्रेशनल, एलॉजिक, इलॉजिकल, लेकिन यहां ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास में, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये एंटोनियम होगा। लिख सकते हैं आप इसके ऊपर, ये एंटोनियम है, मीनिंगफुल। एब्सर्ड इसका कोई मतलब ना हो, बेतुकी सी बात है, ये भी गलत है क्योंकि ये भी एंटोनियम है रेशनल का। इंपॉर्टेंट भी गलत ही है, कह सकते हैं एंटोनियम इसे भी आप, महत्वपूर्ण। तो क्या बचा बच्चों, यही तो बचा। रिडिकुलस सा क्या होता है, अजीब सा, जिसे देखकर हंसी आए, बेकार की बातें, पता नहीं क्या बातें कर रहा, कैसा ढंग है उसका, हंसी आएगी उसके ऊपर। तो एब्सर्ड का जो सिनोनियम है बच्चों वो चौथा बनेगा, रिडिकुलस। ये मीनिंगफुल हो गया, रेशनल हो गया। रेशनल एंटोनियम करेक्ट है इसका, करेक्ट एंटोनियम एब्सर्ड का रेशनल है। और अगर मुझसे इसका सिनोनियम पूछते आप और नहीं होता तो मैं करता है इर्रेशनल, अतार्किक, बेकार की बात है, एब्सर्ड, बेतुका सा। आंसर लगा देंगे 8वें का चौथा। यह आया था एसएससी सीपीओ 2022 में। ये भी एसएससी सीपीओ के एग्जाम 2022 में आया हुआ है, डिस्पाइज करवाया हुआ है हमारा। अच्छा मैं वही ला रहा हूँ जो हमने करवा दिए और पेपर में आ गए हैं वो, और आएंगे भी बहुत सारे। घृणा करना अभी तो बता रहा था मैं आपको थोड़ी देर पहले, डिस्पाइज होती घृणा करना। ये क्या हो गया बच्चों, एंटोनियम, आंसर नहीं है। ये क्या हो गया, एंटोनियम, आंसर नहीं है क्योंकि प्रशंसा करना है दोनों। ये बच्चों जो है हमारा सिनोनियम है एसेंट का, क्योंकि आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, सहमति देना, सहमति देना। आंसर कौन सा हो जाएगा, एबहॉर, क्योंकि ये क्या होता है, घृणा करना। तो यह है, देखो आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं भी करवा नहीं पाया, मतलब आ गए पेपर में वो, लेकिन करवाने हैं अभी मुझे। 9 का आंसर जो है वो चौथा हो जाएगा। ये एसएससी एमटीएस अभी 26/7/2022 को आया है, ये एस्ट्यूट करा दिया ये भी मैंने आपको। ये क्या होता है बच्चों, चालाक, चतुर। अब आप इतने तो समझदार हो ही, जब सिनोनियम पूछ रहे हैं तो ये तो एंटोनियम है ना, डल। और क्रूड जो होता है, क्रूड इसका मतलब होता है बच्चों कच्चा, यानी कि अपरिपक्व। बात आती है सर ये क्या बात है, समझ में नहीं आया। देखो अगर बात करें क्रूड ऑयल तो ये कच्चा तेल होता है जो अपार्शीकृत होता है, पार्शीकृत नहीं किया गया, वो उसमें मिलावट है बहुत सारी, बाद में उसे कर देंगे तो वो रिफाइंड हो जाएगा, फिलहाल वो क्रूड है। ऐसे अगर कोई व्यक्ति किसी काम में पड़ा और उससे उसके एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा, नया नया, तो क्रूड है वो, उसमें वो अपरिपक्व है। यानी कि इसके लिए अगर मुझसे अगर आप पूछो सिनोनियम तो मैं इसका इमेच्योर बना दूंगा, अगर आप मुझसे कहेंगे तो बच्चों ये भी हमारा उसका जो है सिनोनियम नहीं बन पाएगा। अगर देखें आप सही एंगल से तो ये एंटोनियम है। तो एस्ट्यूट के एंटोनियम तो 2 मिल गए, डल भी और क्रूड भी। कच्चा होता है ना ये, डल बेकार सा होता है। अब आते हैं इम्पोलाइट पे, ये होता है बच्चों अभद्र या बदतमीज, बदतमीज। इसका एंटोनियम चाहिए अगर आपको तो पोलाइट होता, कहते नहीं विनम्र, अच्छे व्यवहार का, शिष्ट। इसका एक मीनिंग और है अशिष्ट। अब बच्चों जब इतनी चीजें हमने पढ़ ली है, ऐसी पेपर में होता है बच्चों कि जो क्वेश्चन आएगा हो सकता है कि उसको ऑप्शन वो ना मिले जो हम दिखा रहे हैं आपको, मिल जाएंगे लेकिन क्या पता ना मिले, तो 3 काट के सही कर लिया करो। आंसर शिरूड है। शिरूड का मतलब भी ये होता है चालाक, चतुर, दूसरों को एकदम से बेवकूफ बनाने वाला। आंसर 10 का पहला हो जाएगा, बाकी चीजों का भी ध्यान रखें आप। आज की जो हमारी क्लास है वो 50वीं, इसके बाद में कल टेस्ट होना है, आपको बताई दिया मैंने। फिर 51वीं क्लास में अल्फाबेट डी आने वाली है। अच्छा अगर सी में कुछ रह भी गया होगा तो मैं करा दूंगा बाद में, लेकिन अल्फाबेट डी शुरू होनी है। फिलहाल यहाँ पे कौन सी चल रही है, लास्ट है सी की। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों कॉन्स्पिक्यूअस।
ये होता है बच्चों आसानी से नोटिस किया जाने वाला। इसका असली मीनिंग तो यही है। आसानी से नोटिस किए जाने वाले का मतलब ये है जैसे एक व्यक्ति ने दुबला पतला है और जिम ज्वाइन किया, अब 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर उसने सप्लीमेंट लेकर के या जो भी एडिशनल कुछ खाने पीने की चीजें लेकर के और वो मोटा हो गया काफी एकदम, आपने देखा यार ये क्या हुआ, ये कॉन्स्पिक्यूअस चेंज है उसके अंदर। तो ये होता है बच्चों साफ स्पष्ट, या इसका मतलब क्या बना देंगे हम, स्पष्ट। और बच्चों सिनोनियम के पूछा हमसे, एपेरेंट बन जाएगा सिनोनियम। अच्छा ऑब्सक्योर क्या बनेगा बच्चों इसका, एंटोनियम। दोनों ऑप्शन ध्यान रखना इसके। कॉन्स्पिक्यूअस होता, अच्छा इसका एक मीनिंग और लिख सकते हैं यहाँ पे हम, इजीली नोटिस्ड। इजीली नोटिस्ड, एकदम से नोटिस कर लेंगे आप उस चीज को जो चल रही है सामने आपके, ज्यादा बड़ा बदलाव हो गया उसके अंदर, ज्यादा बड़ा चेंज आ गया, एकदम से अलग दिखाई दे रहा, तो इजीली नोटिस्ड है वो। तो कॉन्स्पिक्यूअस का जो सिनोनियम है हमारा वो एपेरेंट है, एंटोनियम ऑब्सक्योर है क्योंकि ये होता है अस्पष्ट। लेकिन एक बात फंसी हुई है भी यहाँ पे। अब आते हैं ब्लेटेंट पे। बच्चों ये भी तो खुला होता, ओपन, लेकिन इसमें एक फर्क है। ओपन जो है ना ये गलत कामों के लिए आता है। गलत काम, गलत काम का मतलब ये है खुलेआम चोरी होना, खुलेआम अय्याशी होना, खुलेआम डकैती डालना कहीं पे, खुलेआम किसी को गाली बकना, बदतमीजी होती है इसके अंदर, तो ये नहीं लग पाएगा यहाँ पर आंसर। ब्लेटेंट भी हो, ठीक है। एरोगेंस की बात हम पहले कर ही चुके हैं। ये क्या है बच्चों हमारा, घमंड। और इसके लिए सिनोनियम क्या है, कंसीट। एक और बना दो आज, ईगो, ठीक है ना। एक और दो आपको बढ़िया वाला एकदम, वेनिटी। बच्चों वेनिटी घमंड होता, ये अब तक का सबसे बढ़िया सवाल है इन सब में, वेनिटी। क्योंकि जो वैन है वो घमंडी होता, तो वैन का सिनोनियम बन जाएगा कंसीटेड। और एरोगेंट तो आपके पास है ही पहले से, एरोगेंट तो पहले से है ही, तो एरोगेंट बराबर वैन बराबर कंसीटेड, और ईगो कंसीट बराबर वेनिटी बराबर एरोगेंस। ठीक है, नोट कर लेना सबको जितना भी है, ये पहले का आंसर पहला हो जाएगा। कंटेमिनेटेड बच्चों ये क्या है पता, ये होता है मिलावट करके, पूरी बात समझना, मिलावट करके दूषित करना। और खास तौर से ये क्या है बच्चों पता, पानी, खास तौर से पानी के लिए है। गैस, वातावरण, अगर पानी में कुछ मिला दिया जाए ऐसा कि वो गंदा दूषित हो जाएगा, मच्छर पैदा होंगे वहां पे, परेशानी पड़ जाएगी, कंटेमिनेटेड कर दिया गया उसे। तो कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड गैसेस, तो जब आपको लगे कि प्रदूषण पर असर पड़ रहा है, ऐसी कोई चीज मिला दी गई है उस पानी में या हवा में, तो कंटेमिनेट कर दिया गया उसे। एंटोनियम पूछा बच्चों मुझसे, मैं तो लगाऊंगा रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब नहीं जानते आप, पारशीकृत, जिसे सही कर दिया गया हो बाद में। अच्छा अगर सिनोनियम पूछते तो कितना बढ़िया रखा हुआ है, पॉल्यूटेड, क्लियर बात हो गई वाली। इस शब्द को मैं बाद में भी लाऊंगा, लेकिन इसे भूल मत जाना आप, ये बहुत बढ़िया है। ये होता ठहरा हुआ, और अगर मैं ये भी लिख दूं तो गलत नहीं है, ब्रैकेट में पानी, खास तौर से पानी के लिए आता है। और स्टेगनेंट वाटर मलेरिया और डेंगू के मच्छरों के लिए सबसे ज्यादा कारक है, जिसकी वजह से पनपते हैं ये। तो कहीं पर अगर आसपास में मच्छर होने की संभावना है तो उसकी बड़ी वजह होती है पानी इकट्ठा होना, तो पानी इकट्ठा न होने दिया करें, उसके मच्छर खतरनाक होते हैं। तो स्टेगनेंट वाटर जोड़ा होता है, एक तरीके से कह सकते हैं स्टेगनेंट वाटर, ठहरा हुआ पानी, ये अच्छा नहीं होता है। अब आप कहोगे सर कंटेमिनेटेड नहीं, स्टेगनेंट वाटर में कुछ मिलता रहेगा तो वो कंटेमिनेटेड होता रहेगा, उससे फिर बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है ना। स्टेगनेंट। कॉन्सोनेंस की तो आप बात से बात हो चुकी है, सहमति, सबकी एक राय होना, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, ठीक। आंसर दूसरे का जो है हमारा वो दूसरा एंटोनियम, पहला होता तो पॉल्यूटेड। और भी बन जाएंगे इसके बहुत सारे। फिर देखें आप दूसरे का आंसर दूसरा होने के बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है, तो कंसील, ये तो शायद पुराना है, छिपाना, लेकिन मुझे कराना था ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। सिनोनियम पूछा है तो लगा देंगे हाइड। अच्छा एंटोनियम पूछते तो क्या होता है, रिवील, ये होता है उजागर करना, उजागर करना, सबके सामने लाना। अगर बैरन की बात करेंगे आप तो बैरन जो होता है वो होता है बंजर,
सिनोनियम चाहिए तो अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। सिनोनियम चाहिए तो फ्यूटाइल भी है, फ्यूटाइल। बंजर 5 मिनट बाद जाना। कंसील होगा या छिपाना, सिनोनियम हाइड, एंटोनियम रिवील, बैरन बंजर सिनोनियम बन गए, अनप्रोडक्टिव और फ्यूटाइल। अगर एंटोनियम चाहिए आपको इसका तो बढ़िया है फर्टाइल। एक और दूं आज नया आपको एंटोनियम इसका, प्रोलिफिक, प्रोलिफिक। और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, सिनोनियम। इसका एक सिनोनियम प्रोडक्टिव भी बन जाएगा, तीनों का सिनोनियम उधर का, फर्टाइल, प्रोलिफिक बराबर प्रोडक्टिव। चलिए अब जाते हैं कर्व पे। तो कर्व तो आप जानते हैं, कंट्रोल करना, छिपाना अलग चीज है बच्चों, कंट्रोल करना अलग चीज है। कभी आप इसका एंटोनियम लगा दो या चेक। तीसरे का जो आंसर है हमारा वो तीसरा हो जाएगा, छिपाना। क्रॉनिक, क्रॉनिक होती है बच्चों बहुत पुरानी या लगातार बनी हुई, खासतौर से बीमारी के लिए आता है, लगातार बनी हुई। जो 20-25 साल पुरानी, 10 साल पुरानी बीमारियां होती हैं वो होती है क्रोनिकल डिजीज, तो ये उसी के लिए है। इसका जो सिनोनियम है बच्चों वो परसिस्टेंट है, क्योंकि परसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई आदत जो छूटी नहीं रही, जैसा है वैसी ही है। तो ये यही बन जाएगा इसका सिनोनियम। ये भी वही होता है अड़ियल टाइप का, अड़ियल या लगातार बना हुआ, परसिस्टेंट। ठीक। अगर बात करें माइल्ड की, तो माइल्ड इसका एंटोनियम है। माइल्ड होती है हल्की, हल्का। जैसे होता है बिनाइन, बिनाइन जो होता है उसका सिनोनियम माइल्ड है। तो माइल्ड होती है हल्की बीमारी, तकलीफ ना हो किसी को, ज्यादा सही हो जाएगी, वो जो है वो खतरनाक है। क्रोनिक डिजीज जो होती है पुरानी होती है। अच्छा, स्प्यूरियस शब्द आपके लिए नया है। सिनोनियम है इसका काउंटरफिट, जाली होता है यह इसका सिनोनियम एक और है फेक, ध्यान रखना इसका, ठीक है। स्प्यूरियस का ही हो गया। अच्छा, बैड टेम्पर तो अभी करी था आपने, वो कोलेरिक है। जानबूझ करके मैंने लिखा है इसे ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। वो क्रोनिक है, ये कोलेरिक है। आंसर लगा देंगे इसका हम 4 का तीसरा, देख लेना इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, कॉन्कर, तो ये होता है सहमत होना। क्या पूछा, एंटोनियम, आंसर लगा दो डिसएग्री। सिनोनियम पूछते तो क्या लगाते, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, एंटोनियम। क्योंकि अपीयर होता है सामने आना, यानी कि उपस्थित होना, और ये होता है गायब होना, गायब होना, डिसअपियर। इसके लिए अगर आपको एक फ्रेजल वर्ब चाहिए, फ्रेजल वर्ब, तो टर्न अप होती है, टर्न अप। 5वें का आंसर चौथा हो जाएगा। सिनोनियम पूछते तो एग्री होता। क्वेश्चन नंबर 6, कैविटी। ये खास तौर से दांतों में होती है। जब हमारे दांत अपनी सरफेस से अंदर जाने लगते हैं, उसकी परत घिसती रहती है धीरे धीरे करके, खाना पचता है, वहां पे गंदगी होती है, फिर तो वो कैविटी होती है, जो हॉल होता है, गड्ढा, उसी को बोलते हैं सिनोनियम में हॉल। अच्छा, अगर एंटोनियम पूछोगे तो क्लोजर होगा। फिर उस हॉल पे मसाला लगा देंगे, बंद कर देंगे, तो क्लोजर हो गया, रुक गई वो चीज। तो कैविटी का सिनोनियम हॉल, एंटोनियम क्लोजर है। कॉमोशन जो होता है बच्चों, ये क्या होता है हमारे लिए, सिनोनियम है इसका हलचल होती है, भगदड़। तो इसके लिए एक सिनोनियम देता हूं मैं आपको बढ़िया, टर्मोइल या डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस भी इसका सिनोनियम है। एवर्जन की अगर बात करेंगे तो घृणा होती है, तो हेट्रेड या कंटेम्प्ट। घृणा एवर्जन का सिनोनियम है कंटेम्प्ट या हेट्रेड। चलिए 6 का आंसर पहला हो गया। फिर आते हैं बच्चों 7वें नंबर पे। यहां से आप जानते हैं 1 वर्ड देता हूं मैं आपको, 4-4, 5-5 रोजाना याद हो जाते हैं। फ्लोरा, तो ये होते हैं प्लांट्स
ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। अब यह बात आती है सर, पार्टिकुलर रीजन का मतलब क्या है बच्चों? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सभी जगह पर मौजूद नहीं होती, कहीं कहीं होती हैं। तो कुछ पेड़ ऐसे हैं जो भारत में नहीं है, दूसरे देशों में है, या कुछ पेड़ भारत में है, दूसरे देशों में नहीं है। अफ्रीका में कुछ ऐसे पौधे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। तो वो जो खास जगह की वनस्पतियां, पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फ्लोरा। अब यहाँ आते हैं, जानवरों की बात करते हैं। खास जगह की जो जानवर होते हैं, जैसे कुछ जानवर यहाँ नहीं पाए जाते भारत में, वही बात दूसरी जगह पाए जाते हैं। जैसे कीवी पक्षी है, जैसे कह सकते हैं कि भालू की अगर बात करें तो सभी भारत में सब जगह नहीं है, कुछ जगह मौजूद है, कुछ जगह नहीं है। वो कुत्ते सभी जगह मिल जाएंगे आपको, बिल्ली भी सभी जगह मिल जाएंगी। तो खास जगह पर पाए जाते हैं, सभी जगह नहीं है। वो जानवर जो होते हैं उन्हें बोलते हैं बच्चों फौना। फौना, ठीक। फिर आते हैं डिजीज ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। देखो, ऐसी डिजीज जो किसी खास जगह पर होती है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में कोई बीमारी हो सकती है, राजस्थान में कोई बीमारी हो सकती है, या पंजाब में खास तौर से कोई बीमारी हो सकती है, बाकी जगह नहीं है वो। तो उस बीमारी को बोलते हैं बच्चों एंडेमिक। इसके अलावा भी बीमारियां होती हैं, मैं दिखाता हूं आपको, जैसे एपिडेमिक। फिर एक और आती है पेंडेमिक। अब तीनों को समझ लो जरा, बात चल रही है तो। देखो बच्चों, खास क्षेत्र की अगर है तो एंडेमिक, सॉरी, खास क्षेत्र की है तो एंडेमिक। जब वो क्षेत्र से बाहर निकल के दूर दूर फैलनी शुरू हो जाएगी तो एपिडेमिक। अभी बात को समझे, एक खास क्षेत्र में बीमारी है तो वो एंडेमिक है, वहीं रहती, बाहर जाती नहीं, वो उन्हीं के लोगों को होती, एंडेमिक है वो। लेकिन जब वो बीमारी वहां से हटके दूर फैलनी शुरू हो जाए, देश भर में फैल जाए, देश भर में एपिडेमिक बन जाएगी, महामारी। अब एक बात और है, जब वो देशों से बाहर निकल के दुनिया में प्रकोप फैलाना शुरू कर दे तो वो हो जाती है बच्चों क्या, पेंडेमिक। तो कोविड-19 किस में आएगा? पेंडेमिक में। अगर बात करें कि गलसुआ रोग किसी खासी जगह होता, बाकी जगह होता ही नहीं है, वहीं होता बस जहां पे भी होता किसी जगह, या घेंगा रोग होता पहाड़ी इलाकों में, वो एंडेमिक है। और अगर किसी इबोला वायरस की बात करें, अभी पीछे हुआ था, ये बाहर ज्यादा फैला नहीं है, लेकिन अफ्रीका में रहा काफी दिनों तक, तो वहां पे ये एपिडेमिक हो सकता है। तो जब पूरे देश में फैल जाए एपिडेमिक, थोड़े से क्षेत्र में थी एंडेमिक, और जब देशों से बाहर निकल के सीमा लांग के दूसरे देशों में पहुंच जाए तो पेंडेमिक। दैट कैन बी इजीली, इसका आंसर ये है, दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, फ्रेजाइल। ये बोल रहे हैं जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? फ्रेजाइल। सातवें का आंसर दूसरा हो जाएगा। कीप अवे फ्रॉम, बच्चों ये तो हमारा आंसर है, दूर रहना। तो अगर हमसे ईडियम की बात करें आप, तो ईडियम हमारे पास 4 हैं इस टाइम, और 4 में से जो आंसर है वो दूसरा है। गिव ए वाइड बर्थ का मतलब होता है दूर रखना, दूर रहना किसी से, खत्म हो गया ये। अब आते हैं थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, ये होता है चैलेंज देना, चैलेंज देना। जैसे टू इशू ए चैलेंज, टू इशू ए चैलेंज, या टू गिव चैलेंज, ठीक है। यह आ गया हमारा पहले का। डू ए गुड टर्न पहले हो चुका, दयालुता का कार्य करना, दयालुता का कार्य करना, ठीक है। डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस मेन चीज है इसमें, काइंडनेस, दयालुता का कार्य करना। च्यू द कड, ये होता है बच्चों मनन करना। कभी कभी आप बकरी, गाय और भैंस को देखना, वो मुंह चला रहे होंगी और बड़े गहन विचार में लगेंगी आपको, ये वो तो है च्यू द कड। तो च्यू द कड का मतलब होता है ध्यान से सोचना किसी चीज के बारे में, यानी कि मनन करना, विचार या मनन करना। नोट कर लेंगे आप इसे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड वैल्यूएबल। ध्यान रखना इस बात का, वैल्यू होता है तो ई आता है, लेकिन जब बनता है वैल्यू में एबल तो ई हट जाता है, ठीक है ना। ये सही है, ये गलत थी, ये आंसर है इसका। आर्ग्यूमेंट की बात कर लेते हैं। अगर आर्ग्यू होता है इतना तो बहस करना, लगेगा ई, लेकिन जब आर्ग्यूमेंट बनता है तो बच्चों ई हट जाता और आर्ग्यूमेंट नाउन बन जाता, ये सही है। तो वैल्यूएबल में ई गलत था, आर्ग्यूमेंट सही है, मिलेनियर सही है,
और बिलेनियर सही है। अब मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे जरा मिलेनियर और बिलेनियर की बात बताता हूँ। देखो बच्चों, इसे लखपति भी बोलते हैं, इसे करोड़पति भी बोलते हैं, और ये होता अरबपति। अब क्या डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे किसे कहेंगे मिलेनियर, करोड़पति, किसे कहेंगे बिलेनियर यानी कि अरबपति, तो सुने करोड़पति की परिभाषा सुनो आप। देखो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास घर बार तो है लेकिन उसके पास कैश जो है वो $1 मिलियन या 1 मिलियन पाउंड है। 1 मिलियन पाउंड इज इक्वल टू इंडियन रुपीज में देखा जाए तो लगभग 8 करोड़ रुपये हैं। अगर कोई व्यक्ति कैश में 8 करोड़ रुपये बैंक में उसके खाते में या सोने जवाहरात इस टाइप के हैं, 8 करोड़ या उससे ज्यादा, तो वो करोड़पति की कैटेगरी में आएगा। कभी कभी हमें लगता है कि 1 करोड़ होगा तो करोड़पति होगा, ऐसे नहीं। 8 करोड़ यानी कि $1 मिलियन समझे आप। अब जो हमारा ये मिलेनियर है, कितने जीरो होते हैं मिलियन के अंदर? तो मिलियन जो है हमारा वो 10 लाख होता। तो देखें, ठीक, तो ये 0 पॉइंट नहीं बच्चों, कभी गलत कर दो आप, यहाँ पे दोबारा देख लो। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख जो है ना, ये 1 मिलियन के बराबर होते हैं। 1 मिलियन, 1 लाख लाख होता है, जब तो लाख के ऊपर जाएंगे मिलियन आएगा। और ये अगर बात करोगे इसमें 9 जीरो आते हैं, 1 बिलियन में और मिलियन में 3 और 3 6 और 3 9। तो बच्चों अगर हजार की, अगर 1 की गुणा 1000 से करोगे तो 1000 रुपये आ जाएंगे, और 1000 की गुणा 1000 से करोगे तो बच्चों 1 मिलियन आ जाएगा यानी कि 10 लाख। और जब 1000 की गुणा आप मिलियन से कर देंगे, 1 मिलियन से, तो बच्चों फिर इसमें आएगा हमारा बिलियन। चलो ये इसकी बातें हैं। तो ये बड़ा होता है बिलियनियर, ठीक है ना, ये नीचे होता है थोड़ा सा। इससे बड़ा होता है ट्रिलियनर, फिर उसमें 12 जीरो आते हैं। छोड़ो उसके आगे भी सेंटेनेरियन यानी क्या क्या आता है फिर, ठीक है ना। आंसर 9 का जो है वो पहला हो जाएगा। बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।